आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। प्रयागराज में आज दिनांक 7 मार्च 2024 को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूनाइटेड कॉलेज नैनी के सभागार में भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से राजेंद्र मिश्रा भाजपा महानगर अध्यक्ष, पीयूष रंजन निषाद विधायक, राजमणि कोल विधायक, मनोज जायसवाल प्रभारी प्रयागराज संसदीय क्षेत्र, ओम प्रकाश द्विवेदी प्रभारी प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा, सुमित वैश्य मंडल अध्यक्ष चौक, मनमोहन मिश्रा, धीरज केसरवानी, श्रीमती विद्या द्विवेदी पार्षद, मधुकर पांडे, गौरव माथुर आदि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रयागराज से कैमरा पर्सन मधुकर पांडे के साथ गौरव माथुर की खास रिपोर्ट। भैया आप लोग बैठ जाइए, सामान्य विधायक भी बोलने जा रहे हैं, बैठ जाइए। मैं समझ सकता हूं तो संगठन का व्यक्ति अगर वो बुजुर्ग हो गया है, चलने लायक नहीं है, तो उसके घर पीछे हम लोग हैं। आज लोकसभा 2024 के चुनाव के दृष्टि से ये संगठनात्मक बैठक थी, जिसमें हमारे लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के प्रभारी से लेकर के विधानसभा और हमारे यहाँ जो सेक्टर संयोजक की जो रचना है बूथ अध्यक्ष की, उस रचना में हमारे सेक्टर संयोजक, वार्ड के अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी और पूरे विधानसभा के दृष्टि से कार्य कर रहे चुनावी जो अपनी रचना है उसकी बैठक थी, जिसमें आज बैठक में आगे की जो योजना है उसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के आगे चुनाव के लिए पूरी तैयारी हमने कर ली है। हमारे कार्यालय के उद्घाटन की तिथि तय हो गई है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकदम उत्सुक है और पूरे उत्साह के साथ आज सारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर संकल्प लिया है कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए ताकत के साथ हर कार्यकर्ता लगेगा और इसी को लेकर के एक संगठनात्मक दृष्टि की रचना संरचना थी, जिसका बैठक में आपने देखा कि सारे कार्यकर्ता हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख से लेकर के शक्ति केंद्र, चाहे वो प्रभारी हो, चाहे मंडल के पदाधिकारी हो, मंडल के अध्यक्ष हो, उसके बाद विधानसभा के संयोजक हो, विधानसभा के प्रभारी हो, लोकसभा के संयोजक हो, लोकसभा के प्रभारी हो, अथवा जो विभिन्न कार्यक्रमों में लगाए गए संयोजक सह संयोजक है, उन सभी के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी की ये आज पूरे लोकसभा के दृष्टि से ये बैठक। देखिए, चुनावी दृष्टि से सदैव कार्य की योजना भारतीय जनता पार्टी की रही है और हम अपनी योजनाओं को लेकर के सदैव आगे रहे और आज ये योजना की आप देख रहे होंगे, इसी योजना के तहत आज ये जो बैठक रही, हम संपूर्ण तैयारी कर चुके हैं। जैसे ही लोकसभा के चुनाव की जो औपचारिकताएं हैं वो जैसे ही हमारे बीच आएगी, ये तय कर लिया गया है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्यकर्ता एकदम चुनावी दृष्टि से आगे बढ़ चुका है। मैं ओपी द्विवेदी, ओम प्रकाश द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और संगठन के जो चुनावी दृष्टिकोण से जो भी व्यवस्था में संगठन में लगाया जाएगा उस व्यवस्था में आज प्रयागराज के लोकसभा की संदर्भ में इस बैठक को रखी गई है। चौक मंडल की स्थिति में हमेशा हम लोगों ने विधानसभा जो उत्पन्न जीता है, जो लोकसभा जीता है और ये निश्चित हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयागराज के साथ साथ पूरा यूपी आज एक नंबर में रहेगा। तो ऐसा मैं भी देता हूँ कि आने वाले समय में तीसरी बार हम लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री देखेंगे। सुमित वैश्य, चौक मंडल अध्यक्ष।
देखिए, हम लोगों के संगठन का एक है कि हम लोग बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख पूरी योजना बनती है। पन्ना प्रमुख और सेक्टर प्रभारियों को तैनात बूथ अध्यक्ष तैनात हो, उसको लेकर प्रभारी और सेक्टर संयोजक और मंडल के सभी पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक थी। मैं इतना बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारा विपक्ष है वो बिल्कुल अब मुस्तामुग हो गया है, बिल्कुल कहानी उसकी खत्म हो गई। उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है कि 400 पार के नारे के आगे वो इसमें विपक्ष इस बात के लिए परेशान हो गया है, सरकार में आने की बात छोड़िए, तो इस बात को परेशान हो गया है कि एनडीए जो है 400 पार किसी तरह से उसको रोका जाए, इस तरह से उसको रोका जाए, इस काम में लगा हुआ। और उसका कारण इतना बड़ा पतन आज तक विपक्ष का कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा पतन होने का मात्र कारण है कि आज की जनता जाग चुकी है। एक राष्ट्र भक्त बैठा हुआ प्रधान सेवक राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, और अपने से बढ़कर राष्ट्र, इससे बढ़कर देश में कुछ नहीं होता। इसीलिए आज जो देश की प्रधानमंत्री जी की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है, और सभी लोग जानते हैं जिसकी भी नीयत साफ होगी वो इस देश पर वही राज करेगा जिसके प्रति देश की जो हमारी आपकी अगर नीयत साफ होगी, इस देश पर हम आप राज करेंगे। इसीलिए लोग कहते भी हैं कि भगवान बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, पर वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। जी, मेरा नाम अमरेश तिवारी, मैं सिरसा मंडल का प्रभारी हूँ और भाजपा जिला संयोजक नवाब गंगे का जिला